बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्लास 7 का तीसरा लेक्चर है। वाई मेटल्स आर बेटर कंडक्टर देन नॉन मेटल। मेटल जो है वो बेटर कंडक्टर क्यों है नॉन मेटल से। ठीक है। ऑल सॉलिड आर मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। तमाम सॉलिड बहुत बारीक बारीक छोटे पार्टिकल के बने होते हैं। मेटल या नॉन मेटल है, इनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं, टेनी पार्टिकल को। बट सम सॉलिड कंडक्ट हीट बेटर देन अदर। लेकिन बाज़ सॉलिड ज़्यादा अच्छे अंदाज से हीट को कंडक्ट करते हैं, एक जगह दूसरी जगह ले जाते हैं। लेटस पुट ए मेटल एंड प्लास्टिक स्पून इन हॉट वाटर। अब कहते हैं ये गर्म पानी में आप में क्या करें, मेटल और हॉट वाटर, प्लास्टिक स्पून एक में डालें, एक में मेटल स्पून डालें। ठीक है। तो विच वन इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल और प्लास्टिक। मेटल या प्लास्टिक। आप देखेंगे कि ये हमारे पास जो प्लास्टिक वाली है ये ज़्यादा हीट नहीं होगी, लेकिन ये जो मेटल है ये हीट अप हो जाएगी। क्या है, मेटल हीट अप हो जाएगी। ठीक है। तो वो इसका मतलब ये हुआ मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये जो है दूसरा हिस्सा भी इसका हीटअप हो जाता है। लेकिन जो रबड़ है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। प्लास्टिक स्पून है, प्लास्टिक या रबड़ एक ही बात होती है, एक ही तकरीबन मटेरियल है। तो इसकी वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसमें, और ये हीटअप नहीं होगी ऊपर से। ठीक है। हमने हॉट वाटर में रखा हुआ है इसको। व्हेन बोथ स्पून रिसीव हीट एनर्जी, पार्टिकल यानी एटम और मॉलिक्यूल एट द हॉट एंड ऑफ ईच स्पून वाइब्रेट फास्ट। हॉट एंड पे ये ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे एंड बम्प इनटू नेबरिंग पार्टिकल, और नेबरिंग पार्टिकल से टकराएंगे। क्या है, नेबरिंग पार्टिकल से ये टकराएंगे। ठीक है। दीज पार्टिकल ट्रांसफर हीट एनर्जी टू नेक्स्ट नेबरिंग पार्टिकल। अब ये पार्टिकल क्या करेंगे, एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे एक से दूसरे को। ठीक है। पार्टिकल इन मेटल आर पैक मोर क्लोजली देन नॉन मेटल। अब मेटल के अंदर पार्टिकल बड़े ही पैक हुए होते हैं मेटल के अंदर, नॉन मेटल की निस्बत। मेटल कैन ट्रांसमिट हीट एनर्जी मोर रेडिली देन नॉन मेटल। मेटल जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं बड़ी तेज़ी से नॉन मेटल की निस्बत, जैसे वुड और प्लास्टिक है। द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आल्सो स्पीड अप द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन मेटल। फ्री इलेक्ट्रॉन स्पीड अप करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट को इन मेटल। मेटल में व्हेन मेटल स्पून गेट हीटेड, जब मेटल स्पून हीट अप हो जाती है, द फ्री इलेक्ट्रॉन गेन किनेटिक एनर्जी। फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लेते हैं एंड मूव फर्दर टुवर्ड द कूलर पार्ट ऑफ द मेटल स्पून, और ये मूव करते हैं उस तरफ जो कूलर पार्ट है मेटल स्पून का। दे बम्प इनटू द एटम इन द कूलर पार्ट। वो टकराते हैं एटम से कूलर पार्ट की तरफ एंड ट्रांसफ़र हीट एनर्जी टू देम, और इनको हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। इन मेटल हीट एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बोथ बाय वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एज वेल एज बाय द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह बाय वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल की वजह से भी, और बाय मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। दैट इज़ वाई मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल जो है वो हीट के बड़े अच्छे कंडक्टर हैं देन नॉन मेटल की निस्बत। ठीक है। एक्सटेंड योर थिंकिंग, अपनी यानी कि सोच को बढ़ाएं या सोचें कि क्या हो रहा है। And many fast food restaurants pack their hot sandwiches, pizzas in styrofoam box। वो स्टेरोफोम बॉक्स नहीं होता जो पैकिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, या कोई चीज़ आप बाज़ार से जैसे ख़रीद के लाते हैं, टीवी या कोई प्रिंटर है या कोई और चीज़ है, तो वो उसके चारों तरफ क्या होता है,
स्टेरोफोम लगा होता है ताकि ये खराब ना हो, ठीक है। तो वो कहता है वाई इंस्टेंट ऑफ रैपिंग इन ऑर्डिनरी पेपर, आम पेपर में लपेटे बगैर, तो स्टेरोफोम में वो लपेटते हैं, या बॉक्स बने होते हैं स्टेरोफोम में, उसमें रख के देते हैं, ठीक है। वाई इज द स्टेरोफोम यूज, स्टेरोफोम हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, यह है स्टेरोफोम हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि ये स्टेरोफोम जो है बैड कंडक्टर है, हीट को रिलीज नहीं होने देता, और वो चीज़ जो स्टेरोफोम में हम रखेंगे वो ज़्यादा क्या होगा कि वो जो है ना ज़्यादा देर तक गर्म रहेगी और हीट रिलीज नहीं होगी, और स्टेरोफोम की वजह से। स्टेरोफोम जो है वो नॉन कंडक्टर है या इंसुलेटर है। नॉन कंडक्टर को इंसुलेटर कहते हैं, यानी ये हीट को बाहर निकलने नहीं देता, तो वो चीज़ जो है ज़्यादा देर तक गर्म रहेगी, ठीक है। Conduction in liquid or and gases. The process of conduction in liquid and gases is very slow as compared to solid. लिक्विड और गैसेस में कंडक्शन बहुत कम होती है सॉलिड की निस्बत। द पार्टिकल इन लिक्विड एंड गैसेस आर नॉट हेल्ड क्लोजली टुगेदर, ये एक दूसरे के करीब नहीं होते। पार्टिकल हैव लेस चांसेस टू बम्प इनटू अदर पार्टिकल इन लिक्विड। लिक्विड में एक दूसरे से टकराने का चांस पार्टिकल का बहुत कम होता है, ठीक है। टकराते हैं, ये नहीं कि नहीं टकराते, लेकिन हाँ जो सॉलिड है उसमें बहुत ज़्यादा टकरा रहे हैं, बहुत क्लोजली पैक होते हैं। एंड इवन लेसर इन गैसेस, गैसेस में भी टकराने के चांस कम है, दूर दूर होते हैं ना पार्टिकल। दैट इज़ वाई ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम फास्ट मूविंग पार्टिकल टू नेबरिंग पार्टिकल इज स्लो, ठीक है। फास्ट मूविंग पार्टिकल से नेबरिंग पार्टिकल में जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो बहुत कम होता है। वाटर एंड एयर आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वाटर और एयर जो है बैड कंडक्टर है हीट का, ठीक है। अच्छा, एक्टिविटी 8.3, वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर एंड मोस्ट अदर लिक्विड एक्सेप्ट मरकरी आर बैड कंडक्टर, ठीक है। वाटर जो है वो और बाकी जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का, ठीक है। टू शो दिस, रैप एन आइस क्यूब इन वायर गेज एंड ड्रॉप इट इन ए टेस्ट ट्यूब। अब एक वायर गेज में आप क्या करें, आइस क्यूब लपेट के उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दें, ऑलमोस्ट फिल्ड विद वाटर, जो पानी से भरी हो। इट विल सेटल डाउन, ये नीचे बैठ जाएगी। होल्ड द टेस्ट ट्यूब एंड हीट इट नियर द नेक विद ए बंसन फ्लेम या सिपर लैम्प। वो कह रहा है आप इसको अपने इसकी गर्दन के करीब जो है। सर जी। सर पेपर हो गया है। अच्छा हो गया, नाम तो नहीं लिखा गया ना? नो सर। वो पता क्या है, नाम की ऑप्शन मुझे आ नहीं रही थी, वो भूल गई मुझे। सही बात है, क्योंकि ये काम हम पहली दफा कर रहे हैं ना, अभी दूसरी दफा हो रहा था, तो वो जेहन में नहीं रहा। अब मैं दोबारा दूंगा, फिर वही आप दोबारा कीजिएगा, अभी ना करें पेपर, अभी मैंने अब लेक्चर शुरू कर दिया। सर मैंने तो कर लिए, मेरे 10 आउट ऑफ 10 आए हैं। अच्छा चलो, अच्छी बात है, आसान था, तो दोबारा कर। यस सर। अच्छा अभी आप, फिर मैं बताऊंगा ना, आप दोबारा कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अभी टेस्ट जो है ना आज नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो नाम की ऑप्शन है उसके साथ वो आ नहीं रही थी, तो अब मैं दोबारा उसको वो एडिट करके ना भेजूंगा, ठीक है। नहीं नहीं होना, वो दोबारा दूंगा, ठीक है बच्चों, दोबारा टेस्ट होगा आपका। अच्छा जी, होल्ड द टेस्ट ट्यूब एंड हीट इट नियर द नेक, उसकी गर्दन के करीब से टेस्ट ट्यूब को आप क्या करें कि हीट करें। ऑब्जर्वेशन, सून द वाटर इन द अपर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब विल स्टार्ट टू बॉयल, ऊपर वाला हिस्सा पानी का बॉयल करना शुरू कर देगा जहां आप हीट दे रहे हैं। बट द आइस एट द बॉटम मेल्ट्स वेरी स्लोली, लेकिन आइस जो है नीचे वो ऐसा ऐसा मेल्ट होगी,
दिस शोज दैट वाटर इज ए बैड कंडक्टर। वाटर जो है वो क्या है, ए बैड कंडक्टर है, ये जाहिर ये करेगा। ठीक है, इधर लिखा नहीं है कंडक्टर। पानी जो है वो बैड कंडक्टर है, यानी पानी में ज़्यादा हीट नहीं गुजर सकती। लेकिन अगर आप नेक से टेस्ट ट्यूब को गर्म करेंगे तो वो टेस्ट ट्यूब उधर जो पानी होगा वो बॉयल करना शुरू कर देगा, नीचे वाला बॉयल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ आप हीट नहीं दे रहे, हीट पहुँच नहीं रही। लेकिन अगर आपने ये देखा है, ये सॉलिड हमारे पास है, ये मेटल है, तो ये अगर आप एक साइड से हॉट वाटर में डाल दिया तो ऊपर वाली साइड भी क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। ठीक है। बच्चों ये जो है ना, आज मैंने दोबारा बता रहा हूँ, आपका टेस्ट नहीं होगा तो वो दोबारा से होगा। फिर मैं देखता हूँ, कल तक तैयार तो हो जाएगा, कल टेस्ट तो तैयार है। लेकिन क्या करना है कल फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है बच्चों, कोई बात और पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।